Audio Jungle. नमस्ते फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 और राजस्थान जी के अदर क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। कुल 30 क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे साथियों। विस्तृत रूप में हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहां पर देखने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और ये मॉडल पेपर है 13 नंबर वाला। अब तक अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो सीरीज भी आप जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला आपको बताना है। अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, श्रीगंगानगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, श्रीगंगानगर से संबंधित जानकारी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग ये कहाँ पर है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग ये कहाँ पर है, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, अजमेर। यहाँ आपका जो सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प ए होगा, उदयपुर। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में पहला खनिज तेल का कुआं स्थित है। राज्य में पहला खनिज तेल का कुआं बाड़मेर, तन्नौट, जैसलमेर, झांबर, कोटड़ा, उदयपुर। इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में पहला खनिज तेल का कुआं विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर, तन्नौट, जैसलमेर। याद रखिएगा। और चौथा क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में 1864 में पहली नगरपालिका बनाई गई थी। ब्रिटिश काल में 1864 में पहली नगरपालिका। देखो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जालोर, आबू सिरोही, पाली, डूंगरपुर। तो ब्रिटिश काल में 1864 में पहली नगरपालिका कौन सी बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी। तो विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर स्थापित किया गया। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर जयपुर, पुष्कर, डूंगरपुर, दौसा। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, पुष्कर। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। राजस्थान का पहला सरकारी डाकघर जोधपुर में 1839 में खोला गया। और राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर, अजमेर। इसके बाद में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी। विकल्प बी आपको याद रखना है, राजस्थान। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सर्वप्रथम अपनाने वाला राज्य राजस्थान। और ये अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ। महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में प्रथम मस्जिद कहाँ पर बनाई गई। प्रथम मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, अजमेर। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। यहाँ पर राज्य में प्रथम मस्जिद स्थापित की गई थी अजमेर में, जिसे हड्डाई दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत में इसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रारंभ में ये एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, जरूर याद रखिएगा इसे। बिड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित है। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बिड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। कोटा, टोंक, पिलानी। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, पिलानी। याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा गुणवत्ता वर्ष राजस्थान में किस वर्ष मनाया गया।
शिक्षा गुणवत्ता वर्ष राजस्थान में किस वर्ष मनाया गया था? 2010-11 में, 2007-8 में, 2003-4 में, 15-16 में। तो शिक्षा गुणवत्ता वर्ष राजस्थान में किस वर्ष को मनाया गया? और साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? विकल्प आपको बी याद रखना है। विकल्प बी 2007-8 में शिक्षा गुणवत्ता वर्ष राजस्थान में मनाया गया था। 2007-8 आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? जीवन कौशल शिक्षा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? जीवन कौशल शिक्षा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। और राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? चंबल, बनास, माही, कांतली। तो यहाँ पर आप याद रखें, तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी कहलाती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। और आदिवासियों की गंगा की बात करें तो यहाँ पर देखो, आदिवासियों की गंगा माही नदी कहलाती है। यह भी आप यहाँ पर याद रखें। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है, विकल्प ए होगा यहाँ पर। और भी महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं। मरुस्थल की गंगा लूणी नदी, और कालिदास ने लूणी नदी को अंतःसलीला कहा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी कहलाती है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहते हैं। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात याद रखें, 18 मीटर ऊंचा है ये। और ये कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? मेजा बांध ये कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ पर है? ये रही। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। विकल्प डी, मेजा बांध कोठारी नदी पर निर्मित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर निर्मित है और ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और इस क्षेत्र के लिए पेयजल का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। सुमेरपुर पाली याद रखिएगा। मेजा फीडर निकाली गई मात्र कुंडिया से। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन वाइज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर वाला। देखो क्वेश्चन क्या है, किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। विकल्प देखो यहाँ पर, विकल्प क्या है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है? यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये आपको यहाँ पर देखना है उदयपुर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर। और मानसी वाकल नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। सोम नदी प्रभावित होती है उदयपुर से। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 25 जून 1960, 25 मार्च 1975, 25 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1950। तो सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना, यहाँ पर जो सही विकल्प है ना साथियों, इसका सही विकल्प सी होगा यहाँ पर। 25 जनवरी 1960 आपको याद रखना है। लेकिन अगर 25 जनवरी 1960 ना दिया गया हो ऑप्शन में, तब वहाँ पर एक ऑप्शन भी आपको मिल सकता है और वो ऑप्शन होगा यहाँ पर 30 सितंबर 1964। 30 सितंबर 1964 अगर विकल्प में आ जाए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं? नीम, खेजड़ी, रोइडा, बरगद। विकल्प बी होगा यहाँ पर खेजड़ी। खेजड़ी को कहते हैं राजस्थान का गौरव। विकल्प बी आपको याद रखना है यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी नागौर जिले में, और इसके अलावा जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में भी बहुतायत में पाई जाती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर, राजमंद आपको याद रखना है। अमृता देवी पुरस्कार वन्य संपदा और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करें। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व होने का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई के साधनों की कमी,
उद्योग धंधों की कमी, प्रदेशों के लोगों का बाहर चले जाना, थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है यहाँ पर? विकल्प डी आपको यहाँ पर याद रखना है, थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर का। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? मुख्यमंत्री सड़क योजना 1995, 2000, 2005, 2010। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प सी। विकल्प सी याद रखें 2005। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामकरण आसोपा, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, गोवर्धन बाबा टोपे, आसकरण सिंह। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, इसका जो सही विकल्प है, सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा साथियों विकल्प बी। विकल्प बी आपको याद रखना है, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तात्या टोपे 22 जून 1858 को अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से परास्त होने के बाद राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आए थे। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी। क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर का, गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने माफी दिवस कब मनाया? माफी दिवस कब मनाया? 14 मई 1941, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1948, 16 जनवरी 1948। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही विकल्प आपको याद रखना है ए। सही विकल्प ए होगा यहाँ पर 14 मई 1941 याद रखें। गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने माफी दिवस मनाया था साथियों, 14 मई 1941। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में सेठ जमनालाल बजाज, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सेठ जमनालाल बजाज 4 नवंबर 1889 में काशी का बास सीकर में जन्मे। ये प्रसिद्ध उद्योगपति थे, समाज सेवी थे और क्रांतिकारी थे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, वह कौन सी देवी है जो मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानी जाती है? जीर्ण माता, करणी माता, शिला देवी, केला देवी। तो मधुमक्खियों की देवी के नाम से जो जानी जाती है वो है यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, जीर्ण माता। विकल्प ए आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। महत्वपूर्ण जानकारी है, चौहान वंश की आराध्य देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी जीर्ण माता कहलाती है। और जीर्ण माता धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। मंदिर का निर्माण कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना है यहाँ पर। 1121 में राजा हट्टड़ द्वारा यानी पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। कहाँ पर है? जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में आडावाला पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जीर्ण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। देखो क्वेश्चन क्या है, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? हड़बुजी, मल्लीनाथ जी, आलम जी, तल्लीनाथ जी। तो यहाँ पर सही विकल्प बी होगा साथियों, मल्लीनाथ जी का नाम याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी। छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है इलोजी। छेड़छाड़ के देवता किसको कहते हैं? इलोजी को। भूमि के रक्षक के देवता के रूप में जाने जाते हैं भोमिया जी।
बरसात का देवता मामादेव, बलराम का अवतार वीरमदेव। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर का, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने करी थी? फागु महाराज ने, ठाकुर ओमकार सिंह, दुलिया राणा, तेज कवि जैसलमेरी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, सही विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा साथियों। सही विकल्प क्या होगा? डी, तेज कवि जैसलमेरी। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर? महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है साथियों। अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार पंडित भाव भट्ट। याद रखें। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? भगत आंदोलन नामक जो पुस्तक है उसका लेखक वीके वशिष्ठ, और अमर काव्य वंशावली का लेखक है रणछोड़ भट्ट। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा यहाँ पर नवीन जिलों के आधार पर आपको बताना है कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपको विकल्प डी सही करना है, रामदेव पशु मेला। और तेजाजी पशु मेला ये परबतसर, याद रखना यहाँ पर। नया जिला डीडवाना कुचामन आपको देखना है यहाँ पर। विकल्प डी सही होगा साथियों। क्वेश्चन है यहाँ पर, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया क्या कहलाती है? रियाज, ओजू, हलाणु, ईसाई। तो नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प आपका यहाँ पर सी, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, हलाणु। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकगीत है? ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकगीत है? अजमेर, सिरोही, टोंक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है विकल्प बी, याद रखिएगा यहाँ पर, सिरोही। ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकगीत है? सिरोही क्षेत्र का है साथियों ये। विकल्प सी सही हो, सॉरी विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर है 27 नंबर का क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसे युद्ध स्थलों और दुर्गों में बजाया जाता है? वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसको युद्ध के टाइम बजाया जाता है और दुर्गों में भी बजाया जाता है? सतारा, सुरनाई, तुरई, कुड़ी। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, तुरई आपको याद रखनी है यहाँ पर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 28 नंबर का, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है? जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, जिला जज, जिला प्रमुख। याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा, जिलाधीश। याद रखें यहाँ पर। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती उषा शर्मा, किशोरी देवी, सीमा सोनी। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा, कुशल सिंह। आपको याद रखना है यहाँ पर, कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह या कुशाल सिंह, ये नाम आप जरूर याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312। तो साथियों याद रखिएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प से, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। अगर सीरीज पसंद आई है और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।